कि जिस दिन इन्होंने मुझे स्टार बना दिया उस दिन मैं जितने भी पेप्स है उनका मेडिकल, उनकी फैमिली का मेडिकल खर्च मैं उठाऊंगा। ये मेरा वादा है। ये रिकॉर्डिंग कर लेना। अगर ऊपर वाले ने चाह मुझे मौका दिया, मैं कोशिश कर रहा हूँ। भाई आइए, बारिश आ रहा भाई। भाई आप बढ़ जाओ। दीपक भाई यहाँ पे देखिए, दीपक भाई यहाँ पे। मैम आगे आइए थोड़ा। आइए सर, बारिश आ रहा है थोड़ा। सर यहाँ से स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे सेंटर में सर, यहाँ सर यहाँ पर सेंटर में एक से ना। अरे 1 मिनट रुक जाओ, अभी हो जाने दो। अभी राइट में सेंटर में देखिए। कुछ है ना, सब्र करो। अरे रुको सर, यहाँ पर सेंटर में आ जाओ शीशे वाले। क्लोज आ जाइए सर। सर यहाँ पे देखिए। वेट रुक जाओ। रुको रुक जाओ। आप दोनों को सेंटर में आ जाए। सेंटर में आप बैठिए। सर यहाँ देखिए। मिल गया भाई सबको? सर यहाँ से स्टार्ट रुको। एक सेकंड। मैम बोथ ऑफ यू रुकिए। बस हो गया। सेंटर में देखिए सर। अगेन थोड़ा हल्का तो सही। सर सेंटर में। सर लेफ्ट। सर ये कैमरे में। सर सेंटर में। सर लेफ्ट देखिए, लेफ्ट। यहाँ देखिए। कोशिश कर। टेबल लगी ना, टेबल। बुक लेफ्ट देखो ना। यहाँ पे लेफ्ट। लॉन्च हुई है उसके लिए। थैंक यू सो मच। बॉडी बिल्डर नहीं किस तरह की बुक होने वाली है, थोड़ा सा अगर हमारी ऑडियंस को बताए कि क्या कुछ इस बुक में पढ़ने मिलेगा उन्हें। पहले तो मैं ये बता दूं कि बॉडी बिल्डर नहीं किसी की बायोपिक नहीं है, वो मेरे मन से लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है। ये फूली जो इस कहानी की मेन किरदार है, वो एक साधारण गांव की लड़की रहती है। वो अपने पिता की नज़रों में अपने आप को साबित करने के लिए, उनका सपना पूरा करने की वो कोशिश करती है, मगर उसे एक गलतफहमी हो जाती है और इसी के चलते उसके जीवन की पूरी दिशा बदल जाती है। और यहीं से फूली का संघर्ष शुरू होता है। परंपराओं, मजबूरी और समाज के कठोर नियमों के बीच फंसी फूली अपने आत्मसम्मान, पहचान और सपने के लिए संघर्ष करती है। प्यार और सपने की ज़बरदस्त जंग इस नॉवेल में आपको मिलेगी। फुल मोटिवेशन स्टोरी है ये। राइट, जैसा आपने कहा कि इंस्पिरेशनल स्टोरी है। Yes. आपको ये बुक लिखने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, उसके बारे में कुछ बताइए हमें। मुझे से मिला इसको। मैं दीपक भाई से, 22 इनको मैं बहुत ईयर्स हो गए मुझे बॉडी बिल्डिंग करते हैं, इंटरनेशनल Yes. नेशनल चैंपियनशिप। इनकी मैं शुक्रगुजार हूँ। अब नॉर्मल कर दिया मैंने। हाँ। एक्टिंग लाइन में ज़्यादा ध्यान आ गया थोड़ा। और काफ़ी टाइम से सोचा कुछ करते हैं। और आप लोगों का प्यार बहुत रहा है कि सैयद भाई है, अजय भाई है और भी बहुत सारे भाई है अपने, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। तो आज आप लोगों के सामने बैठा हूँ और एक कमिटमेंट भी मैं करना चाहूँगा आप सभी को। अगर दिया तो, नहीं दिया तो लाइफ है, वो है इसे। आज रिकॉर्डिंग कर लेना, रख लेना इसको। ये सब के लिए बोल रहा हूँ। सर इसके अलावा अगर बॉडी बिल्डर नहीं की बात करें, आप इतने सालों से बॉडी बिल्डिंग करते आ रहे हो, जब इन्होंने बताया कि इस तरह की कोई बुक लिखनी है तो क्या रिएक्शन था आपका? क्या आपने अपने कुछ इनपुट्स दिए इनको, उस बारे में अगर कुछ शेयर मैंने करें? थोड़ा बहुत डाइट्स के बारे में, वर्कआउट्स Yes. के बारे में इनको थोड़ा बहुत बताया मैंने कि किस तरीके से एक फीमेल का वर्कआउट्स होता है, डाइट्स किस तरीके से Yes. मेंटेन, कार्बोहाइड्रेट्स बंद होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी, कंपटीशन किस टाइम से, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो करनी पड़ती है।
इस बुक को लिखने में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई बिकॉज इन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट करा है कि डाइट क्या होनी चाहिए, वर्कआउट, शो ऑर्गेनाइज कैसे ब्रदर होता है, ये सिस्टर सब। हैं, ये सिस्टर है मैं मुझसे छोटी है, हाँ वो लिटिल ब्रदर है आकाश भाई, वो राइफल शूटर है। और तो ये मुझे काफ़ी टाइम से देख ही रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ इन चीज़ को, काफ़ी ट्यूनिंग से करता हूँ। तो राइट मैम, इसके अलावा जैसे दीपक भाई को तो देख ही रहे हो आप बॉडी बिल्डिंग में, लेकिन एक फीमेल की स्टोरी है ये, तो क्या क्या रिसर्च करनी पड़ी आपको? जैसे दीपक भाई ने बताया कि फीमेल की डाइट्स और ये सब चीज़ें उन्होंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की, इसके अलावा क्या क्या रिसर्च करनी पड़ी आपको ये स्टोरी को लेके? ये मेरे को ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ा। जो भी मेरे को दिक्कत आई बॉडी बिल्डिंग से रिलेटिव, वो मैंने इन्हीं से ही पूछा। मैंने किसी से जाके ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ली। जो भी मुझे ज़रूरत थी सिर्फ इन्होंने ही मुझे बताया है। ये कहानी एक ऐसी कहानी है जैसे आपने दंगल मूवी देखी, हाँ। सुल्तान सलमान भाई की मूवी देखी, तो और ये अमीर भारत सर की, का पहला तो इस नॉवेल टाइप है। की ये कहानी है। और फर्स्ट मूवी है, फर्स्ट बुक है जो हाँ, महिला ऐसी बॉडी बुक- बिल्डर्स पर लिखा ऐसी गया बुक है। अभी तक किसी ने लॉन्च नहीं की है, और महिला फर्स्ट बॉडी इतिहास में पहली बार, इंडिया के इतिहास में पहली बार। सर हमारे जो देश की बॉडी बिल्डर्स है हाँ। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो मतलब नेशनल लेवल पर हमारे लिए गोल्ड भी लेके आती है बहुत सारे, क्या कहना चाहेंगे सर उनके लिए उनके मैं बारे यही में? बोलना चाहूँगा कि सुविधाएं बहुत कम हैं, काफ़ी बहुत मेहनत लगती है, बहुत हार्ड वर्क है इसके अंदर, बहुत कुछ एक तरीका होता है ना, बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, बट वो वाला इंडिया के अंदर उनको नहीं मिल पाता है। तो कोशिश ये भी है मेरी कि उनके लिए भी बहुत कुछ करूँ आगे जाके, क्योंकि जो मैंने फील किया है मैं उनको ना होने दूँ, अगर कोशिश है मेरी बस ये। मेरा अगला सवाल वही था कि जो फीमेल बॉक्सर्स है या फिर बॉडी बिल्डर्स है, उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ये जब वो नेशनल लेवल पर जाती मैंने है। इस बुक के जरिए ये सोच बदलने की कोशिश की है माता पिताओं की। जैसे अभी कोई भी माता पिता ये नहीं चाहेगा कि उनकी बेटी बिकिनी पहन के हजारों मर्दों के सामने खड़ी हो, कोई भी नहीं चाहेगा ये। मैं उनकी सोच में बदलाव लाना चाहती हूँ कि वो जो स्टेज पे खड़ी है वो दिल को लुभाने वाली सुंदरता से परिपूर्ण नारी नहीं है। वो जो खड़ी है वो मर्दानी है, जिसने अपनी सुंदरता को त्याग कर एक पुरुषों में अपने शरीर को तब्दील करा। ये उनका जुनून, हिम्मत एक काबिल तारीफ़ वाली बात है। वो उनको देखना चाहिए, इसलिए उनको वो सपोर्ट करना चाहिए, जो इस बुक के ज़रिए मैंने उनको समझाने की कोशिश की है। और अगर ये बुक के ऊपर कोई फिल्म बनती है, कौन सी एक्ट्रेस को देखते हैं इस किरदार में, और क्या प्लान्स है इस बुक को बड़े पर्दे पर लेके जाने का? प्लान्स तो है ही सही, कोशिश हमारी अभी तो आए हैं लॉन्चिंग की, इसके बाद कोशिश करते हैं आप लोगों का सपोर्ट रहे, आप लोगों की दुआएं मिलती रहे, बस आने वाले टाइम में पूरी कोशिश रहेगी हमारी। और जो भी किरदार होंगे वो आगे जाके आपके सामने सब शो होंगे, आप लोग सब आपका सपोर्ट रहेगा, बस ये। ये सब मैडम एक सवाल तो बनता है कि सपने देखने में हर्ज नहीं है। जी सर। मान लो एक बहुत बड़ी हीरोइन चाहिए, तो दीपिका पादुकोण अच्छी रहेगी आपको इस फिल्म के लिए, या आलिया भट्ट अच्छी रहेगी, या कोई और हीरोइन आपके मन में है तो इस किरदार के साथ न्याय कर सकती है? सर मैं इस बारे में तो क्या इसके बोलूँ, अंदर अगर क्योंकि हम इसके देखना चाहें ना, अंदर इस मूवी के अगर बनती है तो तमन्ना भाटिया, जो अभी बॉक्सर वो बाउंसर वाली जो उनकी वो लग रही थी बबली वाकई, बाउंसर। वो इस सीरीज थी बुक वो, के लिए काबिल तारीफ वाली तो- लड़की, आई मीन हीरोइन भी होनी चाहिए। नहीं उनके अंदर है ऐसा, तमन्ना भाटी के अंदर है। हाँ, अच्छा, उनमें बाकी दीपिका पादुकोण अगर ये ऐसा रोल कर पाएंगे वो तो मैं भी नहीं बोल सकती इस बारे में, वो वाली बात है। अच्छा, मुझे अच्छी एक बात जाननी थी, आपने कहा कि कहीं ना कहीं अपने भाई को देख के आपको प्रेरणा मिली। जी मुझे सर। लगता है कहीं ना कहीं आपके मन में भी ऐसा था कि मुझे बॉडी बिल्डर बनना है, नहीं तो क्यों नहीं बॉडी बिल्डर की नहीं, जगह बॉडी बिल्डर के ऊपर आपने किताब नहीं लिखी? नहीं नहीं सर, मेरे कभी ऐसा कभी भी कोई ख्याल नहीं आया मुझे कि मुझे ये करना है। हाँ बस ये है कि मैंने वुशु ज़रूर सीखा है, वुशु, बाकी बस मैं कोई चाहत नहीं थी, मैं सिर्फ लेखक बनने का है और कुछ नहीं। यस सर, आपसे जानना चाहूँगा कैसा लगा सर दीपक सर और उनकी सिस्टर के साथ जो नई बुक लॉन्च की है, थोड़ा सा अगर एसोसिएशन के बारे में बताएं कि किस तरह का एसोसिएशन रहा? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसी बुक छपेगी, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं है। सर इसके अलावा और क्या क्या टॉपिक्स है आपके दिमाग में? नेक्स्ट बुक कौन सी लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं? आई एम श्योर ये बुक तो मतलब सुपर सेलर में जाने वाली है। इसके अलावा कौन सी बुक के प्लान्स है और कौन से टॉपिक पर आप लोग फोकस ये करेंगे? आपको बताएंगी, बट मैं अभी मेरा प्लान ये है कि इस पर ये मूवी बने,
मेरा सर। प्लान सबसे मोस्ट, हम सबका प्लान यही है कि हम यही चाहेंगे, इसकी फर्स्ट स्टोरी प्रायोरिटी ऐसी हम इसी है, को देंगे कि मूवी बने इस पे। इसकी स्टोरी ऐसी है सर कि आप जब दंगल, इसे रीड करोगे तो एक अलग ही लगेगा आपको दंगल, कि हाँ भाग मिक्का भाग, सुल्तान जैसी सुपर डुपर हिट है मोटिवेशन, उनकी टक्कर में ही इसकी स्टोरी है। आप भले पढ़ के देखना, आप बिल्कुल इसी में खो जाओगे। मैंने इसे बहुत read बेस्ट करोगे तो देने की कोशिश की है इसके अंदर। शुरू से लेके एंड तक इसमें सस्पेंस ही सस्पेंस है। बहुत शानदार बुक है 3 इयर्स लग गया इनको 3 इसको साल बनाने लग गए मुझे इस बुक को लिखने में। में। इन्होंने सब कुछ त्याग दिया, ना इधर शादी में जाना, ना कुछ करना, ये करना, नहीं करना, ये नहीं करना, बहुत मेहनत कुछ। की है मैंने इस बुक के लिए। जैसा आपने कहा कि इस पर मूवी बननी चाहिए, तो अगर जी- मूवी बनती है जी तो जी सर। क्या इसका टाइटल चेंज हुआ या यही बॉडी बिल्डर नहीं टाइटल टाइटल यही रखिए सर इसका टाइटल यही हो सर, तो बेस्ट रहेगा सर, ताकि ये क्योंकि बिल्कुल कैची है अभी भी। बॉडी बिल्डरनी का नाम ऐसा है जैसे अभी आपने गांव में देखा हो, जैसे डॉक्टर तो कैसे बुलाते हो, डॉक्टरनी, वकील तो वकीलनी, ऐसी भाषा रहती ना, उसी टाइप्स को मैंने यूज़ करा है क्योंकि ये गांव की लड़की है ऐसा। ये टाइटल कैची है। सर एक सवाल बनता है, जिस तरह की आपकी इमेजिनेशन है, जिस तरह के पोस्टर्स देखने को मिल रहा है, मुझे कोई हीरोइन नहीं दिखती जो इस तरह के पोस्टर में नजर आएगी। जब आपकी फिल्म बनेगी इस तरह के उसके कट्स देखने को मिलेंगे। सर ये है कि अपन इसका पोस्टर भी थोड़ा चेंज कर सकते हैं, बट नाम वही रहेगा मूवी का। ज़रूरी नहीं है कि अपन ये सेम इसी पोस्टर बोलें, वो एक डिपेंड करता है उस वक्त पर, क्योंकि अपन को कुछ चीज़ें दिखाने, आपको ही पता है मूवी कैसे बनती है, तो कभी कभी किसी को सीन काटने हो या कुछ ऐसा करना हो तो तभी पता पड़ेगा उसका। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। और कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस को? ऑडियंस को कुछ बोलना चाहेंगे आप, जरा बताओ। ये भारत में महिला बॉडी बिल्डर्स पर मेरे द्वारा लिखी ये बॉडी बिल्डर की जो नोवेल है, मैं चाहती हूँ कि इस पर पहली मूवी भी बने। मैं डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर सिर्फ यही बोलूँगी कि इस पर मूवी बनाएं। बहुत ही शानदार स्टोरी है ये, सबको बहुत पसंद आएगी एक बार मौका मिले इस बुक को। बस थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ जुड़े हैं डायरेक्टर जो साहिल जी। साहिल जी कुछ कहना चाहेंगे? सर आप पूरी तैयारी के साथ आए हैं जी फिल्म सर। बनाने के लिए, डायरेक्टर को भी ले आए हैं ना? हाँ जी हाँ जी। तो बहुत सारी फिल्में किए हैं। ये साहिल जी हैं डायरेक्टर एंड एजेंसी में थे पहले, लियो बर्नेट, नाम सुना होगा। एग्जीक्यूटिव क्रिएटिव डायरेक्टर था मैं, और मैं एक्सीडेंटली एक्चुअली राजकुमार हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं, और एक्सीडेंटली हैज़ कॉट मी, जस्ट मैं यहीं पर रहता हूँ, तो बोला अरे सर एक हमारे दोस्त हैं, उनकी बुक लॉन्च है, आइए आप। तो अब इनको तो लेकिन मैं बहुत ही आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल दैट आई हैव जॉइंड दिस इवेंट। और जैसा कि मैं पिछले 25 साल से टेलीविज़न में राइटर हूँ, काफ़ी मतलब कल्ट शोज़ लिखे हैं मैंने, लाफ्टर चैलेंज लिखा है, कॉमेडी सर्कस लिखा है। तो उसके बाद एडवर्टाइजिंग में गया, फिर अभी मूवी बना रहा हूँ। तो मुझे जो महसूस हुआ वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे इसका टाइटल बहुत कैची लगा। अगर मैं फिल्म बनाऊंगा इस पर तो इसका टाइटल बिल्कुल भी चेंज नहीं करूंगा, यही रखूंगा, बिकॉज मैं भी एक छोटे शहर से हूँ, तो आई अंडरस्टैंड द फ्लेवर ऑफ दिस वर्ल्ड। बॉडी बिल्डरनी का फ्लेवर क्या है? नाम दिखाएंगे बॉडी बिल्डर। हाँ, बॉडी बिल्डरनी जो इसका टाइटल है, इसका इसमें दो हमारे देश है ना, हमारे देश के अंदर दो देश हैं। एक देश है इंडिया हमारे देश के अंदर, और एक देश है भारत। ये भारत का टाइटल है बॉडी बिल्डर। तो और मुझे लग रहा है ये कहानी भी जो भारत, जो हमारी क्या कहते हैं हार्टलैंड बोलते हैं जैसे हम लोग इंग्लिश में, ये कहानी भी मुझको वहीं की कहानी लग रही है। और बहुत ही मैं इसको पढ़ूंगा, अभी मैं ले जाऊंगा आपकी किताब अपने जी साथ, सर, जी सर। और इसको पढ़ूंगा, और इसके बारे में जो भी होगा, मतलब अगर मैं नहीं बना रहा हूँ तो मैं दूसरे जो मेरे दोस्त फिल्म में बना रहे होंगे, मैं उनको कहूँगा कि यार वो कहानी पढ़ लो एक बार। तो बिकॉज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि छोटे शहर के जो लोग होते हैं
या छोटे गांव के जो लोग होते हैं उनका, क्योंकि मैं भी वैसे ही हूँ, मैं भी 25 साल पहले आया था, ट्रेन से उतर के पता नहीं था जाना कहाँ है। तो जो छोटे शहर के लोग होते हैं उनके अंदर दो खासियतें होती हैं बहुत। एक तो वो जुझारू होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं होता है, मतलब करो या मरो ही होता है ना, या तो हम करेंगे या मरेंगे। वो तो कुछ है नहीं कि यार हम चले जाएंगे वापस, क्योंकि मेरे बाप का तो क्या कहते हैं 3.5 ट्रक पुदीना सूख ही रहा है। नहीं, तो वो हमारे पास चांस नहीं होता है। और उनका जो एक्सपोजर होता है छोटे शहर का या हार्टलैंड के लोगों का, वो एक्सपोजर जो होता है ना वो बहुत ओरिजिनल होता है। जैसे अभी आप जो मेरे बच्चों के साथ बिहेवियर है वो बहुत ही लेयर्ड बिहेवियर है। जो मेरे पिताजी का मेरे साथ बिहेवियर था वो लेयर्ड बिहेवियर नहीं था, वो सीधा गाली देते थे मेरे को, समझ लो ना। मैं अपने बच्चों को अभी इंग्लिश में बोलता हूँ, बिकॉज वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं। मुझे लगता है कि यार ये अगर मैंने इनको कानपुर वाली लैंग्वेज में या अपने पिताजी वाली लैंग्वेज में डांट दिया तो इनके शायद अंदर वो बर्दाश्त करने की क्षमता ही नहीं है। मतलब वो सोचेंगे यार पापा, मतलब पापा अब्यूज मी, ऐसा सोचेंगे। हम लोग उसको प्रसाद समझते थे कि पापा ने गाली बकी, ठीक है यार। तो ये मैं हमेशा अपने वाइफ को, वो भी जर्नलिस्ट है मेरी वाइफ और रेडियो जॉकी है, तो उनको कहता हूँ, और हर साल उनको 1 या 2 महीने के लिए मैं ले जाता हूँ कानपुर में, और उनको कहता हूँ कि ठीक है, इस दुनिया को कभी भूलना नहीं, क्योंकि इस दुनिया को भूल जाओगे तो ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। जो आज बॉलीवुड के साथ हो रहा है, बॉलीवुड के साथ इसीलिए हो रहा है क्योंकि बॉलीवुड में जितने भी न्यू डायरेक्टर्स हैं उनके रूट्स नहीं, उनके पास रूट्स नहीं। साउथ इंडिया के डायरेक्टर्स क्यों ऊपर जा रहे हैं? क्योंकि उनके पास रूट्स हैं। यहाँ पे जो बैंड्रा थोड़ी ना है, दुनिया लोखंड वाला थोड़ी ना दोस्त। हम रहते हैं लोखंड वाला में, तुम रहते हो बैंड्रा में। दुनिया को नहीं पता बैंड्रा के बारे में, दुनिया कुछ और है। तो जब तक हमें वो नहीं पता होगा, तो ये जो छोटे शहर के लोग आते हैं ना, इनके अंदर इतना कंटेंट होता है, इनके पास वो कहानियाँ होती हैं। तो आई होप कि ये कहानी भी ज्योति नरवाला जी की वैसी ही कहानी होगी, और मैं इसको ज़रूर पढ़ूंगा। और क्या कहते हैं, मैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स में बोलूँगा जो भी है आपके लिए, है ना। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।